बोलूंगा, कुछ कंपेरेटिव रीजन बोलने जा रहा हूँ। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। नेक्स्ट वन, सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आपको गूगल उस पे अपने वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके ऑप्शन वहां से ले सकते हो। गोल्ड स्टील अवार्ड, फास्ट जाऊंगा, फास्ट जाऊंगा, ब्रीथलेस, बिल्कुल सही है, ब्रीथलेस जाऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना, उसको डाइजेस्ट करना। गोल्ड स्टील अवार्ड मेरे दोस्तों वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो, जैसे मान के चलो बिल्डर एसोसिएशन होता है, समाज का एसोसिएशन होता है, उसी तरीके से वाटर की दुनिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। लोग पैसा देके उसके मेंबर बन सकते हैं, पैसा देके उसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो खुद एसोसिएशन आपको अवार्ड तब देता है जब सारे मेंबर्स में से आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हो। कंग्रेचुलेशन, आपकी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है मेरे दोस्तों, वो कंपनी वहां से गोल्ड स्टील सर्टिफिकेशन का अवार्ड मिला। कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन, व्हाई वी आर पावरफुल। एक ही चीज बताने जा रहा हूं। मार्केट में लोग बोलते हैं हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारा अपनी प्रोडक्ट है, हमारा अपनी प्रोडक्ट है, तुमको बताते तुम्हारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन प्लीज, ये हमारा सर्टिफिकेट है मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो। बंगोली आयोनाइज एंडोर्स्ड बाय 6500 डॉक्टर्स। मेरे दोस्तों ये 6500 डॉक्टर्स, अब तो संख्या केवल इंडिया में मेरे दोस्तों मगर कितनी था, 1000 से ज्यादा डॉक्टर। मेरी टीम में मेरे दोस्तों कम से कम 300 से ज्यादा डॉक्टर, बैकवर्ड के पीछे, ठीक है, 300 से ज्यादा डॉक्टर है, राइट। लाखों की संख्या में मेरे दोस्तों आज डॉक्टर्स हैं। कई सारे डॉक्टर्स ने अपनी किताबों में लिखा है इसको, राइट। नाउ उस टॉपिक पे नाउ ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ग्रुप है जापान के अंदर। मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर वैसे डॉक्टर का जो पेशा है वो कहीं ना कहीं सेवा का पेशा माना जाता है, सेवा का पेशा माना जाता है मेरे दोस्त। तो वहां पे लोग उतना पैसा नहीं कमाते बीइंग अ डॉक्टर, ओके। एक साधु, जिस तरह से इंडिया में एक साधु होते हैं, संत होते हैं, उसी तरीके से वहां पे डॉक्टर की कैटेगरी होती है। वहां पे मेरे दोस्तों जब ये चालू हुआ कंपनी, उसके ठीक कुछ दिन के बाद में मेरे दोस्तों वहां पे एक ग्रुप था 6500 डॉक्टर्स का। वो सारे ग्रुप ने मेरे दोस्तों जो है ये घोषित किया था और उन्होंने इंडोर्स किया था इस प्रोजेक्ट को कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आयोनाइजर इन द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है जापान से बाहर निकला, अमेरिका और तमाम सारे देशों में गया। नाउ अब वो क्या है, किस तरीके से उन्होंने क्या लिख के बोला था, मैं आगे वाले स्लाइड में बता रहा हूँ, ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बैक बोलिए, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने जो लिखा है जापानी के अंदर, ओरिगाटो ओंत्रनो ओशिरो तकलामोसो मसिम लापलो बहसो करला ओंतशी आगोजम आलो समारो ओसो मगर लमा जमामा ओंत्रे लगोजम ओसो उरला ओ अन ओसगा आओ ओशिरो फैमिली ओंतो गजमारला ओरिगाटो। हाँ, समझ में आया? You got understood everything? My Japanese is also like my English and Hindi medium. I can speak Japanese very fastly. और जो मैं बोलता हूँ खाली मेरे को समझ में आता है, दुनिया में और किसी को समझ नहीं आता। जापान वालों को तो बिल्कुल नहीं आता है। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज है, टेंशन मत ले। वो मैं क्या बोला दोबारा अपने जीवन में मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। खाली ओरिगाटो और ओशिरो, खाली एक दो ही था, बाकी उसमें क्या था मेरे को नहीं मालूम। चलो आगे बोलो। कॉन्फिडेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। समझ? ये कुछ लोग बोलते मेरे को, नहीं बताओ मेरे को प्रूफ दो, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जो जापान वाला है उनको भेज देता। मैं बोला सर पढ़ देना, ट्रांसलेट करना, फिर मेरे को भेज देना, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाती सर, रिसर्च R&D सब कुछ हो चुका है, ठीक है। हाँ, खुश रहो। एक नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो आगे बढ़ता हूँ। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेन 465 स्क्वायर। मैं रिएक्शन देख रहा था सामने स्क्रीन के ऊपर। हाँ, इतना फास्ट, ओहो। लेडीज एंड जेंटलमैन टेंशन मत लेना, हम तो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप में मेरे दोस्त को नमक इसलिए डिवाइस के साथ में नमक इसलिए ज्यादा डाला जाता है मेरे दोस्तों। हाँ, नमक इसलिए डाला जाता है मशीन के अंदर क्योंकि अर्थिंग में काम में आता। हाँ, हम तो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों। हमारा कॉन्फिडेंस पूछो ही मत, हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहता है। टेंशन नहीं लेने, वी आर सुपर कॉन्फिडेंट पीपल। सामने वाले को भी एक बार लग जाएगी हाँ मैं गलत हूं तुम सही। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स मेरे दोस्तों से 465 स्क्वायर इंच। नेक्स्ट वन लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जो कंपेयर करेंगे
कुछ लोग तो आके क्या बोलते हैं मालूम, तुम्हारा मशीन कितने प्लेट का? हम बोलते हैं हमारा मशीन सर 7 प्लेट। यू नो हमारा मशीन कितने प्लेट का? मैं बोलता नो सर आई डोंट नो, आप बताओ। तो बोलते हैं हमारा 18 प्लेट का। मेरे दोस्तों वो दूर दिख रहा है, जिसको टिकाने के लिए भी पेन की जरूरत पड़ी, वो दूर देखो, थोड़ा नजर सामने लेके आओ। हाँ, तो पहाड़ के बाजू में चींटी जैसा कुछ दिख रहा है आपको, जिसको खड़ा भी करना हो तो उसके ऊपर पेन लगाना पड़ा है। पेन के सहारे जिसको खड़ा करना पड़ रहा हो, तुमको क्या खड़ा करेगा मेरे दोस्तों? कैन यू इमेजिन दैट? चेक कर पा रहे हो? हाँ हाँ, देखो जिसमें छेद है, मतलब इतने कंजूस कि प्लेट दिए और उसमें से भी चुरा दिए, बताओ। और ये बोलते हैं कि हमको कैंगन से कंपेयर करना है। बोलते तुम्हारा कितने प्लेट का? मैंने बोला 7 प्लेट का। बोला हमारा जानते हो? बोले कितने प्लेट? बोले 18 प्लेट। मैं बोला बेवकूफ आदमी, तुम्हारा प्लेट नहीं है, तुम्हारा कटोरी है। एवरीबॉडी मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारा प्लेट है, इट्स नॉट प्लेट, इट्स अ कटोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कटोरी भी इससे बड़ी होती है जितना तुम्हारे प्लेट का साइज है। एवरीबॉडी कैच करना इस पॉइंट। अब वाटकी तुम्हारा वाटकी, हमारा प्लेट है, तुम्हारा वाटकी। और तुम बोलते हो तुम्हारा 18 वाटकी का मशीन। तो बोलना बंद कर दो तुम। हाँ, रकाबी है। नेक्स्ट वन, चलो भाई आगे बोलो। प्लेट बोलता है, झूठा इंसान। एवरीबॉडी, काली माता सपने में आए इसके। अभी इधर देखना। हाँ, ये देखो, थोड़ा और क्लोजर लुक जाते हैं। हमारा 18 प्लेट का मशीन है हमारा। इधर देखो, तो पता है वो हाईलाइट करने के लिए लाल पेन रखा गया है ऊपर। हमारा तो लेफ्ट वाला है, बाकी जो कंपनियों पता हो दिख रहा है, तो छोटे छोटे एकदम वो दूर देखो, तुमसे 40 किलोमीटर दूर। हाँ, वो टेंशन मत लो, उनका मैम सब मिलेगा, ये आपके लिए बनाया हूं। हाँ, ये जानबूझ के इसको रेड सर्कल क्यों? सो दैट आपको दिखे, नहीं तो दिखता ही नहीं आपको। एवरीबॉडी एवरीवन, तो क्या है सर? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैच करने की कोशिश करते हैं। वैसा होने में और वही होने में फर्क है। आई डोंट नो कितनों को समझ में आया। वैसा होने में और वही होने में फर्क है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। तो यार कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। नेक्स्ट वन प्लीज, बैक वन। मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट से 90% 99% प्योरिटी, अवॉइड मेटल पॉइजनिंग। ये मेटल पॉइजनिंग क्या है, पहले एक कैच करना उसको मैं आपको बताता हूँ आने वाले स्लाइड। पहली बात तो हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वन, बैक वन टीम। नेक्स्ट वन देखो, ये ISO 13485 मॉडल के हमारे लिए, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो राइट कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में ये सारे जितने मटेरियल्स, पहली बात मैं आपको बता दूं, इनका पहले ISO सर्टिफिकेशन होता है, फिर इनकी मेडिकल टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की जो इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो प्लैटिनम मिनरल्स उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, उसको मेडिकल ग्रेड का ही दिया जाता है। नॉर्मल सारी प्लैटिनम अलाउड नहीं है इसके अंदर। इस प्रोडक्ट के अंदर जो मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड प्लैटिनम है वही अलाउड है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके। देन मैनुअली इस चीज का टेस्टिंग, क्वालिटी और जो है क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग किया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे दोस्तों प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जापान का एक रूल है कि मेड इन जापान उस प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर लिख रहे हो, ध्यान से सुनना, और उसकी क्वालिटी जो आप बता रहे हो, जो कमिटमेंट कर रहे हो, अगर वो मैच नहीं कर रही है और जो कंज्यूमर अगर उनसे आ गया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे दोस्तों ये चीज आपको परमानेंटली बैन करना पड़े। कैच करना इस पॉइंट को। नेक्स्ट वन ध्यान से सुनना, एक वर्ड ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। बहुत पावरफुल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। और आज के बाद दो चीज होगा, एक तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी हो, इसका मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, उसका मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। और दूसरा, फ्यूचर में किसी बेवकूफ पे आप भरोसा नहीं करो। ये लाइन खत्म होने के बाद समझ में आएगा। 15 रीजन खत्म करने दो, ये लाइन मैंने क्यों बोला आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, मैं सही में बता रहा हूँ, 15 रीजन खत्म करूंगा। आज आपको इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि भगवान क्या चीज पैदा किया, किसको, कैंगन को नहीं, मेरे को नहीं, मतलब आप एवरीवन, ऐसा आपको लगेगा।
और 3 बार फिर पाने का मन करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे का रीजन बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट वन प्लीज। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, यू आर अमेजिंग पीपल। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 47 इयर्स, माय डियर फ्रेंड, एक साल बढ़ गया, अभी 45 साल हो गया। बैक 20 45 साल इसको बढ़ा दिया, हाँ, पर एक साल आ गया, हाँ, बैक 20। राइट फ्रॉम जापानी मैन्युफैक्चरिंग मेरे दोस्तों, सीधा वहां से आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। हमारे लिए ये चीज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे ध्यान से सुनना। रीजन क्या है मेरे दोस्तों, बैक बोल्टिंग मनुष्य करना इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर जो देखो उनका हेड ऑफिस यूएसए के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग कोरिया के अंदर होता है, ओके, मार्केटेड बाय कोई इंडिया की कोई कंपनी करती है। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्सपेक्टेड कंपनी है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आपको पता चल जाएगा, मैं केवाईके का नाम ले रहा हूँ। सुन लिया क्या आपने? ओके चलो ठीक है, सुन लिया तो सुन लिया, आप क्या कर सकते हो उसके, आपका कान बहुत तेज है। एवरीबॉडी, अब जैसे मान लो ये कंपनी है, अब ये एक्सवाइजेड इनका मुझे मालूम है 2018-19 की बात है, हैदराबाद में इनका ऑफिस था, मार्केटेड बाय थे ये लोग, जो है मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रहा था, चीजें कहीं पे हो रही थी, हेड ऑफिस कहीं पे था। अब इन्होंने ना इंडिया में क्या किया, इन्होंने इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी लिया था, देन उसके बाद में सब फ्रेंचाइजी इन्होंने स्टेट वाइज देना चालू किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया। पिन कोड सूरत डिस्ट्रिक्ट का एक मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त को उन्होंने उसका फ्रेंचाइजी लिया था, उनका भी नाम नहीं लूंगा नहीं तो आपको पता चल जाएगा, मैं विनय भाई की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त को 55 लाख रुपया खर्चा करके, सॉरी 60 लाख रुपया खर्चा करके पूरा उन्होंने सेटअप किया था उसको। हालांकि कैंगन उनको बताया गया था, लेकिन उनको लगा नहीं मैं कैंगन नहीं करेगा, मैं कुछ और करेगा। बोला ठीक है करो करो, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। हाँ ओके, एक्सवाइजेड, बस खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको मजा आ जाएगा। जो सुन रहे हो, जो बता रहा हूँ खाली इतना सुन लेना सर। देखो आप जितना सोचोगे, आप जितना रिसर्च करोगे ना, उससे ज्यादा, और मेरे को तो ज्यादा करना पड़ता था, कारण उसके पीछे आप जानते हो। स्टेज पे खड़ा रहना है, बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारे सवालों का जवाब देना रहता, ठीक है। अभी सारी चीजें हो गई। अब दिक्कत क्या होता है मैं बताऊं, जैसे मान लो थोड़ी सी भी गड़बड़ी आई, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिसने फ्रेंचाइजी लिया उसका, मेरे दोस्तों रिस्पॉन्सिबल नहीं ले सकता, क्योंकि 1-2% के तो लोग काम करते हैं। अब 2% वाला इतनी महंगी मशीन, अब कहां जाना है इसको, बोले तुम भाई हमको नहीं मालूम, हमको केवल मशीन मार्केटिंग करने के लिए थी। मार्केट वाला जो उसके ऊपर वाला बोलता हमको केवल फ्रेंचाइजी वाले हैं, वो उसके ऊपर वाला बोलता सर हमने तो कंट्री की फ्रेंचाइजी में करोड़ों रुपए देके दिया, हमसे क्या होगा, आपको मशीन कोरिया भेजना पड़ेगा, वाट लग जाती है, वाट लग जाती है। और मजे वाली बात खाली एक शरीक हूं मैं, 2018 की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ आपसे। हम उस टाइम पे महीने का 25 मशीन 30 मशीन सेल किया करते थे। उस टाइम पे मुझे विनय भाई ने बाद में शेयर किया था, ये बंदा हैदराबाद से एक मशीन केवल, अगर सूरत के अंदर, पूरे गुजरात लेवल की बात करूं, अगर एक मशीन गुजरात लेवल में सेल हो जाए तो पार्टी करने के लिए फ्लाइट छोड़ के आते थे, वाह हमने मशीन भेज दिया, वाह वाह वाह, ये हालत। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल के बाद वो सारी मशीनें उन्होंने वापस कर दी, और उसी ऑफिस को जो उन्होंने बिल्ड किया था वो कैंगन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गोवा का जो इवेंट हुआ था हमारा, सॉरी यहाँ पे मुंबई का, उसके अंदर शायद 6A2 का सर्टिफिकेट भी लेने गए थे स्टेज पे। आगे कुछ बोलूं या समझ गए आप? हाँ तो क्या है ना, इधर उधर भटक के आके मेरे दोस्तों, कभी उस गड्ढे में जाऊं, कभी उस गड्ढे में जाऊं, कभी उस गड्ढे में जाऊं, जाके नहीं जी मैं तो सारा पानी टेस्ट करके आएगा, जाओ करो। मैं तो लोगों को यही बोलूं, जाओ करो, या तो गंगा मिल रही है तो सीधा पाइप लगाओ, पाइपलाइन लगाओ और गंगा को सीधा अपने घर में उतार दो। ये दोनों ऑप्शन, दोनों चॉइस आती है। कुछ लोग तो इस चक्कर में नहीं आते हैं कि नहीं मैं कुछ अलग करके दिखाएगा। मैं बोलता हूं अलग करके दिखाओ, लेकिन कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कल से तुम ही ना दिखो। हाँ समझ गया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन कैच करना इस पॉइंट को। नेक्स्ट वन, हाँ बिल्कुल सही है, पैब्लो कंट्रोल होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सेम देखो सारी चीजें सब सभी की थाली के चट्टे बट्टे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी रीजन समझ में आ जाएगा आपको। डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरिंग मेरे दोस्तों, डज नॉट ओवरईट। आप इसको घंटों चलाओ जितना चलाना है, हर घंटे के बाद में 5 मिनट का ब्रेक देने का, चलाओ, फिर चलाओ, इतना चलाओ कि चलते जाओ। नेक्स्ट वन
इसमें सब इसका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब इतना पावरफुल है ये। मैं आपको, एक लेफ्ट है, एक आपके राइट में है, एक आपके लेफ्ट में, एक आपके राइट में है। तो देम के नीचे दिख रहा है पेन से टिका हुआ प्लेट, मतलब सॉरी कटोरी, हाँ हाँ, वाटकी, हाँ। मेरे दोस्तों कैसे कंपैरिजन हो सकता है बताओ? और दिक्कत फिर क्या होती है मालूम? थोड़े दिन के बाद में कैच करना, हमारा जो मशीन है ना, हमारा मशीन वो इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है, और थोड़े दिन के बाद में इनका जो मशीन है ना, वो पोपड़ी लाइसिस पे काम करता है। आपसे मेरा सवाल, यू अंडरस्टैंड पोपड़ी लाइसिस? हेलो, हाँ, ये हमारे सुपर 30 में नया शब्द निकला है ना, इसका आविष्कार यहीं पे हुआ है। डिक्शनरी में मत ढूंढने जाना, ये नहीं मिलेगा। कुछ बातें जो हमने डिक्शनरी में अभी नहीं डाली है, अभी ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको ना, अब मेरा सिंपल सा खाली एक सवाल है, क्या आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, क्या आप चाहोगे कि आपका पानी ऐसे प्लेट से पास होकर आपके घर में आए? यस और नो में जवाब देना मेरे को, यस और नो में जवाब देना। क्या आप चाहोगे? हाँ, कभी आप चाहोगे? नो, राइट? यस, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, यही बात आने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो 3 से 6 लीटर पर मिनट यहां से निकलता है। नेक्स्ट वन, लास्ट में ना कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि मॉर्निंग बैग आप जा रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी ये सारी बातें उस दिन जब डॉक्टर तुकाराम सर आए थे तो मैंने डिस्कस किया था। इवनिंग बैच में डॉक्टर सर नहीं आए थे, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। नेक्स्ट वन, ओनली आई नो प्रोड्यूसिंग 11.5 pH एंड 2.5 pH। अब यहाँ भी लोगों को ना, लोगों के दिमाग में एक खुराफाती काम चलता है, क्या मैं आपको बता दूं आने वाले एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन प्लीज। मैं रॉबर्ट जी राइट साहब का एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, कंपनी ने मुझे मौका दिया था कि मैं उनको लाइव सुनूं। मेरे दोस्तों, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने चीज बोला था कि उनका फेवरेट लाइन था कि मिस्टर ओशिरो को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या बना दिया। ये बात रॉबर्ट जी राइट ने बोला, उनको भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या बना दिया है। दुनिया का सबसे ये जादुई मशीन जो कि 11.5 pH एक तरफ प्रोड्यूस करके किसी की औकात नहीं कि दूसरी तरफ 2.5 pH प्रोड्यूस कर पाए। आई डोंट नो कितनों को समझ में आया। जानते हो रीजन? क्योंकि इसका जो टोटल pH होता है मेरे दोस्तों, वो 14 होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम भी प्रोड्यूस करता है, बोले कितना? बोले 12 pH। भाई साहब 12 कैसे कर सकते हो आप? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस सिस्टम आप ब्रेक कर रहे हो केमिकल डाल के। ठीक है, मार्केट में क्या बोलते हैं मालूम? जो तुम्हारी कंपनी नमक डालती है, नमक। पानी में नमक डालती है, पानी में नमक डाल दी। अच्छा, सुना ध्यान से। सिलेंडर जिसमें हम डालते हैं 11.5 pH 2.5 प्रोड्यूस, ये काम करो उसको बाहर करो, पानी सप्लाई करो, 9 बटन प्रेस करो और 9.5 pH प्रेस करो, आएगा यस और नो? तो इसका मतलब पहली बात, हमारे शरीर में जो पानी जाता है उसका उस नमक से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 1, लॉजिकल आंसर, लॉजिकल आंसर। ओके, नाउ दूसरा मुंहतोड़ आंसर। हमारी कंपनी की कैपेसिटी है, हमारे मशीन की ताकत है कि भाव नमक डाल के नॉर्मल पानी से दुनिया का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग 11.5 pH हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। दम है तो तुम तुम्हारे मशीन में डाल के दिखाओ ना। हेलो, दम है ना भाऊ? तो तुम तुम्हारे मशीन में दिखा दो नमक। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, वो जो कटोरी दिख रहा है ना, प्लेट, अगर वो चम्मच ना बन जाए तो नाम बदल देना। बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। एवरीबॉडी, हाँ, वो कटोरी है ना, कटोरी इतनी सी जो पेन से टिकी हुई थी,
हाँ हाँ, वो चम्मच बन जाएगा, बता रहा हूं आपको। एवरीवन सी व्हाट इज दिस? अधूरा ज्ञान डेंजर होता है। पहली बात तो जो पानी हम पीते हैं मेरे दोस्तों वो H2O है, H2O ही है, बट उसका फॉर्मेशन क्या है H2O का? H प्लस एंड OH माइनस, लाइव वाटर। अब दूसरा, जो पानी के अंदर आप नमक मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड। जब पानी के अंदर आप सोडियम क्लोराइड डालते हो तो इसका जो रिएक्टिव फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? इसका जो रिएक्टिव फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? जब H2O के साथ में सोडियम क्लोराइड कनेक्ट होता है मेरे दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड का जो है Na, सोडियम, और वो इसका क्या नाम है H2O का मेरे दोस्तों H, OH, तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, ठीक है। और इसका हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन के जो है एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चले गया। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बचा है H2O के पास। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है जो है सोडियम क्लोराइड के जो Cl है उसके साथ, जो क्लोरीन है उसके साथ। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों पैचअप होंगे, दोनों के बीच में जो रिएक्टिव रिएक्शन होगा मेरे दोस्तों, तो में Cl, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट इट्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है 11.5 pH, और जो HCl है ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक आसूच है। हाइड्रोक्लोरिक नथिंग बट 2.5 pH, इतना ही है। पढ़ते नहीं, दिक्कतें है ना एवरीबॉडी, सिंपल है। ऊपर से गया, मेरे को मालूम था, इसलिए ज्यादा मैं साइंस में नहीं जाता। सोचो मैं खाली एक लाइन का फॉर्मूला आपको मालूम है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को प्रूफ करने के लिए टोटल 27 पेज था, एक पूरा केमिकल रिएक्शन। रिसर्च करने वालों, हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 बैकबोन। ओनली एनर्जी विद ई-क्लीनिंग एंड ई-क्लीनिंग सिस्टम। मेरे दोस्त ई-क्लीनिंग सिस्टम इसलिए कर पा रहे हो आप क्योंकि बहुत सिंपल है, सॉलिड सरफेस है, इसलिए ई-क्लीनिंग पॉसिबल है। वहां पे तो ना ई-क्लीनिंग होगा ना डीप क्लीनिंग होगा। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि वो जो छेद है ना एवरीबॉडी, जो छेद है ना उसके अंदर वो जम जाता है। हमारे में तो ई-क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग हो जाता है, उनमें क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हो जाती है हालत। नेक्स्ट वन प्लीज। चाहोगे कि इसके ऊपर से पानी जो है पास करें आपके घर का? हाँ, चाहोगे कि इसके ऊपर से पास होकर हमारी बॉडी में गुजरे? ये हालत होती है। सर मेरी मशीन है ना, तुम्हारी मशीन 278 की आती है, हमारा 178 का आता है। भाऊ तुम 178 में हमारी जान लेना चाहते हो? हाँ, नेक्स्ट वन। दिख रहा है आपको? रस्टेड टॉक्सिक मेटल। नेक्स्ट वन। अच्छा लिखा। इसमें से पानी पास होने के चक्कर में कहीं हम ना पास हो जाए। हाय हाय, वेरी गुड। ये अनुष्का ने लिखा है, क्रेडिट भी दे देता हूं उसको। अनुष्का, सबने हंसा, व्हाट अ जोक। नेक्स्ट वन। अब देखो ये रियल पिक्चर है, यूके की कंपनी है VWA और इमेजिन जापान की। मेरे दोस्त ने ये पिक्चर भेजा था। अब आप बताओ कि ये जो प्लेट है राइट हैंड साइड वाला, मेरे दोस्तों इसको तो अपन चलो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ई-क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, सारी चीजें हम इसको क्लीन करते हैं। अब 6 महीने के बाद इनकी खराब क्यों हो जाती है मालूम? क्योंकि इनके पास ई-क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग तो होता नहीं। अब आप सोचो अगर इसको निकालना, इसके अंदर वो जो फंसा हुआ नमक है, पता नहीं क्या क्या है, उसको निकालना तो क्या करना पड़ेगा मालूम आपको? प्लेट मशीन खोलना पड़ेगा, प्लेट निकालना पड़ेगा, और घर में किसी बच्चे को चॉकलेट देना पड़ेगा, और वो पता है वो आल्पिन आती, आल्पिन सुई, यू अंडरस्टैंड? सुई, निडल, यू अंडरस्टैंड? उसको देना पड़ेगा उसको।
हाँ उसको देना पड़ेगा। बोला बेटा एक एक को कोच कोच के अंदर से निकाल दो, हाँ नमक निकाल दो इसमें से, ब्रश, हाँ ऐसा ब्रश लेके ऐसा रगड़ना पड़ेगा। अच्छा ब्रश लेके रगड़ोगे नहीं, सुई केवल सुई यूज कर सकते हो, नीडल यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज ब्रश। अगर आप ब्रश यूज कर दोगे तो क्या होगा जानते हो? दिखाओ तेरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। हाँ ये ब्रश यूज करते हैं, कुछ लोगों ने ब्रश यूज किया, देखो क्या हुआ, वो जो था वो भी उखड़ गया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ गए ना मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूं? ये हालत होती है इससे। मैं तो लोगों को कहता हूं सर क्यों इतना लोड ले रहे हो, तकलीफ इतना क्यों ले रहे हो आप? हाँ एक काम करो, नदी का पानी उठा के पी लो सर, उससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन। ऐसी फालतू चीजों में अगर तुमको जो है इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब बोलोगे ना प्राउड होगा, इजी टू ऑपरेट है, बहुत सिंपल, ऑपरेट करने में बहुत इजी है। नेक्स्ट वन प्लीज। जिंदगी के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। 230 वॉट चाहिए खाली सर बिजली हमारे मशीन को चलाने के लिए। नेक्स्ट वन सर इसके भी 4 पहिए हैं, इसके भी 4 पहिए हैं, दोनों को कार ही बोलते। कार नहीं, एक बेकार है और एक कार है। एवरीबॉडी हाँ कैच करना इस पॉइंट। तो 4 पहिए इसके, 4 पहिए इसके, दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं होता मेरे दोस्त, कोई कंपैरिजन नहीं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं थोड़ी देर के अंदर, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वन प्लीज। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे दोस्त। 15 से 25 साल लाइफ है। नेक्स्ट वन। अभी क्या करना है आपको? 5 years वारंटी है। अभी क्या करना है आपको? नेक्स्ट वन कर दो सीधा। हाँ अब इसका फोटो लो आप लोग, और आज दिन भर आपके स्क्रीन पे यही रहना चाहिए। आई होप कल आपने सेल्स ट्रायंगल को पढ़ो एकदम अच्छी तरीके से, आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसकी सारी शब्दों को आप समझ गए हो क्या है एग्जैक्टली। हाँ हाँ अब इसका भी आज के डेट में क्या रहेगा, ये आपके स्क्रीन पे रहेगा और दिन भर इसको आप देखना है आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ध्यान से सुनना मेरे। हालांकि इस टॉपिक में कई बार बात कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं जानता हूं। कितने लोगों को पीडीएफ चाहिए? कितने लोग? How many of you want this PDF? पक्का? You need this PDF? बरा, वेरी गुड वेरी गुड। बैक बोन टीम कुछ अरेंजमेंट करो, इसका क्या हो सकता है देखो। ठीक है, दो इनका ही है सर। हम नहीं इनका हूं तो मेरा पीडीएफ इनका नहीं रहेगा। चलो अभी सिंपल सा फंडा बताता हूं। ये तो हुआ लॉजिकल, व्हाई वी आर दी बेस्ट। अब मैं थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 मिनट के अंदर मेरे दोस्तों मैं कंप्लीट करूंगा इस चीज को, ध्यान से समझना। बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं। कंपनी कहां की? जापान की है। कैच करना इस पॉइंट। अभी आपने रिसेंटली लास्ट पॉइंट सुना होगा कि इंडिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ा। इसका मतलब पिछले 15 साल से अमेरिका नंबर 1। अब अमेरिका अगर पिछले 15 साल से नंबर 1 था, इसका मतलब मेरे दोस्तों इस प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा थी। कंपनी कहां की? जापान की। जापान और अमेरिका का रिलेशन वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन। कैच करना इस पॉइंट को, बहुत सॉलिड पॉइंट देने जा रहा हूं, बहुत सॉलिड पॉइंट। टेक्नोलॉजी में अमेरिका भी तो बाप है, हाँ। नाउ अमेरिका के अंदर मेरे दोस्तों जब एक प्रोडक्ट जाने लगा तो वहां की सरकार ने जो है वहां पे बोला कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो जापान से आ रही है और हमारे पास नहीं है, हम नहीं बना पाए। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए इस चीज को मेरे दोस्तों रॉबर्ट जी राइट को कैच किया। नाउ रॉबर्ट जी राइट कौन? आप अच्छे से जानते हो, जिसके नाम में राइट है। रॉबर्ट कभी झूठ नहीं बोलता, डायलॉग आपने सुना ही होगा एवरीबॉडी। और उनका नाम रॉबर्ट जी राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम में भी जी उनके रेस्पेक्ट। अभी सुनना, उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। रिसर्च का मकसद था कि कमी क्या है बताओ। हाँ, ये गए थे ब्रेकअप करवाने के लिए, खुद इनको मोहब्बत हो गई। समझ रहे नहीं समझ एवरीबॉडी? हाँ, इनको जिम्मेदारी दी गई थी जाओ ये दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाओ, अमेरिका और जापान के बीच में। इतना प्यार हो गया इनको रॉबर्ट भाई को हमारे
कि अपनी किताब के अंदर मेरे दोस्तों जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, उनकी बुक, उस किताब के अंदर इन्होंने कम से कम 9 से 10 बार इस चीज को तो मेंशन किया, अलग बात है। लेकिन पेज नंबर 168 का सेकंड पैराग्राफ मेरे दोस्तों, पेज नंबर 168 का सेकंड पैराग्राफ, उसके अंदर इन्होंने कैच करना इस पॉइंट को, if I were looking for an electrolysis unit today, I would choose SD501 made by an Ajit company. I have explained almost all my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunction SD501 is rather expensive as it's $4,000, but worth every penny, and it's simply the Rolls-Royce of water ionizer. आप तो बोलो, आप बोलो तो ना अंग्रेजी में शायद आप पता है टेंशन मत लेना, 600 बार वही लाइन पढ़ने के बाद भी आप भी यहीं से रट्टा मारो। मेरे को तो खाली रात में ऐसा उठाओ, well, if I, इसके आगे का तो नींद में भी मैं बोल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ भाई, हाँ इतना ही याद है, बाकी बुक में और ज्यादा कुछ याद नहीं। कुछ लोग तो सोच रहे थे ओ 300 सर पूरा बुक रट्टा मार दियो, नहीं खाली जितना काम करता उतना ही रट्टा मारा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हाँ, और कुछ लोगों को तो अपने ग्रुप में हिंदी में लिख के दिया था, इसको तो रट्टा मार, मतलब हिंदी में लिखने का मतलब समझ रहे हो। हाँ, इसको ई और फा ऐसे करके दिया था। हाँ, बोला इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मार देने का। एवरीबॉडी कैच करना इस पॉइंट को। नाउ अब क्या उनको मारुति नहीं मिला था, क्या उनको वोल्वो नहीं मिला था, क्या उनको लैम्बोर्गिनी नहीं मिला था इस चीज को कंपेयर करने के लिए? मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मालूम है सबके पास नहीं होता ये चीज। हाँ, क्या नहीं कर सकते थे कंपेयर? कुछ और ब्रांड का नाम नहीं डाल सकते थे? रॉयल्स रॉय का ही क्यों डाला भाई? 1 2 आप लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर आदमी पैसा ज्यादा कमीशन लिया होगा जापान से। जापानी देते नहीं पहली बार इस तरीके से, और दूसरा बुक का जो नाम है ना, बुक का जो नाम है ना, किलिंग कैंसर नॉट पीपल तो है ही। अगर बुक आप पीछे पलटो तो उसमें लिखा हुआ दिस इज योर कैंसर बाइबल। देखो मेरा दिमाग में, मैं एक्चुअली पता है वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव पॉइंट था मेरे लिए, इस किताब को कैंसर का बाइबल बोला जाता है। बाइबल शब्द आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने बुक के अंदर बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया है और कोई चीज आप लिख रहे हो, कोई चीज आप लिख नहीं रहे हो, उसका मतलब वो आप उसको क्लेम कर रहे हो। राइटिंग में अगर तुम्हारे तुम क्लेम नहीं कर रहे हो, और भाव अगर तुम जापानी प्रोडक्ट को तुमने क्लेम नहीं कर रहे, आए 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 तुम्हारी तो लंका लग जाएगी, तुम्हारी तो लंका लग जाएगी। इधर देखना, तो लाओ सामने लाओ, यहां पे देखना जो तीसरा लाइन, ब्लू पट्टी में तीसरा लाइन, दिस इज योर कैंसर बाइबल। लेडीज एंड जेंटलमैन कैच करना। अब इस बुक के अंदर मेरे दोस्तों, अगर कैच करना, अगर वो ये लिखते हैं कि I don't have any financial interest with Ajit company, I don't have any financial interest with Ajit company, nor do I receive any remuneration from this company. होल्ड, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ईशान साथ में ला थोड़ा, ये जो नीचे का 2 लाइन है ना पेज नंबर 120 पे, ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है छोटे वाला, उसमें लिखा हुआ है I have no financial interest within Ajit company, nor do I receive any remuneration from the company for my recommendations. समझ में आया कुछ? सर हम आप अपने इज्जत के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या लगता है आपको? अपने बुक के अंदर लिखने से पहले इन्होंने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा होगा? हाँ, मशीन काम करेगी नहीं करेगी, एक आदमी के घर पे लगाने से हम सोचते हैं, वो व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, उसने अपने बुक में लगाने से पहले बात नहीं सोचा होगा। तो क्या बोला, कॉमन सेंस का बिजनेस से कैच करना है इस बात। हाँ, हमको शर्म आ सकती है,
बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट अपने किताब के अंदर इस बुक को मेंशन लिखने में उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। नागेश्वर से इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से? कॉन्फिडेंस ना कॉमन सेंस से आता है। बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं आपसे, कॉन्फिडेंस है ना कॉमन सेंस से आता है। क्या दिमाग लगाया मैंने मालूम है? वे नागेश्वर तेरे को कितने लोग जानते हैं? वो बंदा जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, अगर कल के दिन प्रोडक्ट नहीं चला अमेरिका के अंदर, और ठीक है आप क्या बोलते हो सर 4 साल चल जाएगा, आने वाले टाइम में नहीं चला तो? मतलब ये बुक जो लिखा है, ये बुक सर कितने सालों तक पढ़ा जाएगा? हाँ नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बुक कितने सालों तक पढ़ा जाएगा? मतलब वो बुक में मेंशन करने पे रॉबर्ट जी राइट ने भाव ने ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले भविष्य में इस बुक को पढ़ा जाएगा और 20 साल के बाद ये कंपनी बंद हो गई, 20 साल के बाद प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला और लोग पढ़े ये कौन सा एनर्जी कंपनी है, ये कौन सा आयोनाइजर है, ये कौन सा टेक्निकल वाटर है, ये कौन सा HD501 है। सारी बुद्धि हमारे अंदर ही है सोचने के लिए। एवरीबॉडी कैच करना इस पॉइंट को। इनका छोड़ो, हमारे एक और भाऊ है जिसके नाम में हीरो भी शिनाया। इन्होंने तो पैरा लिखा, वो भाई ने तो पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया यार, पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया। उनका छोड़ो, एक हमारे सतीश कारपेंटर सर के रिलेटिव है डॉक्टर देव कारपेंटर। एक्चुअली मेरे को ना पहले वही लगा कि ये दोनों रिलेटिव होंगे। और सतीश कारपेंटर, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जितने कारपेंटर सर के नेम है सबकी लिस्ट बनाओ और बुक उनको गिफ्ट में दे दो, मशीन क्लोज हो जाएगी। नया आइडिया दे रहा हूं भाई, अभी जाएंगे फेसबुक पे कारपेंटर सर नेम ढूंढे, बोलने तुम्हारे रिलेटिव ने पूरा का पूरा बुक लिख दिया, तुमको समझ में नहीं आता मशीन कब से लेना। एवरीवन, हाँ बुक का नाम चेंज हो रहा, ऑथर देव कारपेंटर, पावरफुल। और जिसका नाम देव उसको तो पक्का देंगे, सच्ची। हाँ उसको पक्का देंगे। हाँ ओके एवरीबॉडी, आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। बैकबोन टीम, हाँ ओके, जगमाल जी को ना कल हम 5 मिनट का टाइम देंगे प्रोडक्ट में किस तरीके से